हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.36, जिसमें वो हमें कहता है कि इन द गिवन सर्किट, यानी ये जो आपको सर्किट दिया गया है उसमें आपने फाइंड उसे करके देना वी एक्स की वैल्यू, वी ए ई की वैल्यू, वी बी डी की वैल्यू। ठीक है जी। अगर करंट की वैल्यू आपके पास हो इफ़ आई इज इक्वल टू 3 एम्पेयर, यानी कि आई की वैल्यू उसने हमें दी हुई है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है। देखो उसने डायरेक्शन भी मेंशन करके दी हुई है हमें, जो कि क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है हमें साफ साफ। तो आप ये मेंशन कर दो जैसे आपको पता है हम आम तौर पे करते हैं। ये हमारे पास आ गई करंट की डायरेक्शन। ठीक है जी। अब देखो स्टूडेंट, सीधी सी बात है, वी एक्स, वी ए ई और वी बी डी वोल्टेज। वी ए ई और वी बी डी आपको पता है इसका मतलब है बी से लेके डी तक और ए से लेके ई तक के वोल्टेज यही चक्कर है। ठीक है जी। लेकिन मसला इसमें पता क्या करेगा, वी एक्स हमें मसला करेगा। अगर मैं देखो वी एक्स की बात करूं तो वी एक्स हमें कुछ इस तरह से मसला कर सकता है। देखो अगर मैं वी बी डी मालूम करना चाहूँगा तो बी से लेके डी तक के वोल्टेज में भी वी एक्स आएगा और ए से लेके ई तक के वोल्टेज में भी हमारे पास वी एक्स आएगा। यानी कि पहले मुझे वी एक्स मालूम कर लेने चाहिए। वो मैं कैसे मालूम करूँगा आपको पता होना चाहिए। के वी एल अप्लाई करेंगे पूरे सर्किट के ऊपर, यानी ये जो अपना पूरा लूप है। तो चलो आओ के वी एल अप्लाई करते हैं। अप्लाई के वी एल एट द गिवन लूप। ठीक है जी, क्योंकि हमें आई की वैल्यू मालूम है, हम इजीली वी एक्स मालूम कर सकते हैं। अप्लाई के वी एल एट गिवन लूप। तो देखिएगा स्टार्ट करने लगूँ मैं, कहीं से भी चलना स्टार्ट करते हैं। चलिए ए से ही चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो करंट एक रेजिस्टर में से गुजर के जा रही है। तो केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि हमने वोल्टेज इसमें लिखने होता है। तो वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ एक रेजिस्टर के वोल्टेज होते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस। और जब कभी भी आपने करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया तो एक रेजिस्टर के वोल्टेज हमेशा प्लस में आपने लिखने हैं। ठीक है। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ हमेशा आप करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखो। ठीक है जी। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू आई है, वो बाद में मैं वैल्यू पुट करूंगा एक साथ। ठीक है। तो 2 इंटू आई, यानी कि रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 2 है और करंट की वैल्यू आई है, तो ये आ जाएगा 2 आई। ठीक हो गया जी, ये आ गया 2 आई। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट वी एक्स के नेगेटिव पोल में एंटर करती है। यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहे हैं, इस वजह से मैंने ये ऊपर मेंशन कर दिया। ये देखो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है अपने डायरेक्शन के मुताबिक, तो ये आ जाएगा माइनस वी एक्स। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इस 2 ओहम रजिस्टर में से गुजरती है, तो ये आ जाएगा 2 आई। इसी तरह से देखो आगे क्या आएगा, आगे आ जाएगा जब 3 ओहम में से करंट गुजरेगी तो ये आ जाएगा 3 आई। अब हम जब आगे जाएंगे तो देखो ये करंट 36 वोल्ट सोर्स में से गुजर रही है और अपनी डायरेक्शन के मुताबिक ये इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के जा रही है, तो ये आ जाएगा माइनस 36। ठीक है जी। और अब जब आगे बढ़ते हैं तो ये 1 ओहम रजिस्टर रह जाता है पीछे, तो ये आ जाएगा 1 आई, यानी कि सिर्फ आई भी आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। हम ए पे वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। कहीं से भी आप चलना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका चक्कर मुकम्मल होना चाहिए। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखो 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 आई आपके पास आ रहा है। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो चलो वो भी पुट कर देता हूँ। 8 इंटू आई की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो वो चले बाद में पुट कर लेते हैं। और ये माइनस 36 है इस तरफ। और ये देखो वी एक्स अगर इस तरफ माइनस में है तो दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा प्लस वी एक्स। वी एक्स ही तो हमने मालूम करना है, तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। देखो वी एक्स इज इक्वल टू 8 आई माइनस 36। आई की वैल्यू पुट कर दें। आई की कितनी वैल्यू है स्टूडेंट 3, तो 8 3 24 होता है। 24 में से अगर 36 माइनस करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 12 वोल्ट। समझ आ रही है ना मैंने क्या किया, मैंने आई की वैल्यू पुट की है यहाँ पे और इसको सॉल्व करके वी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अब मुझे पहला काम मेरा डन हो गया। अब मैं वी ए ई और वी बी डी मालूम कर लेता हूँ आसानी से। तो चलो वी ए ई वोल्टेज मालूम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के वोल्टेज है। देखो ए से हम यहाँ पे लिख देता हूँ वी ए ई इज इक्वल टू, वैसे ही प्रीवियस वाले जो तरीका था हमारा वही इस्तेमाल करेंगे। बस ये यहाँ पे रजिस्टर के वोल्टेज कैसे लिखेंगे, ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए, जैसे ये ऊपर हमने लिखा है। तो देखो यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगे हैं, तो इनके वोल्टेज आपने प्लस में लिखना है। तो देखो ए से मैंने चलना स्टार्ट करना और ई तक जाना है। तो जब यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया तो ये 2 आया, तो ये आ गया 2 आई। ठीक है जी। ये इसके वोल्टेज आ गया, यानी कि रेजिस्टेंस इंटू करंट इज इक्वल टू वोल्टेज। जब आगे बढ़े तो ये करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रहा है, तो ये आ गया माइनस वी एक्स। आगे बढ़े तो ये 2 ओहम का रजिस्टर आया, तो ये आ गया प्लस 2 आई। इसी तरह से ये आ गया 3 आई। और देखो ये हम कहाँ पे पहुँच गए, ई के ऊपर। देखो यहाँ ए से चलना स्टार्ट किए, जितने बीच में से सोर्सेज आए वो सारे कवर किए और ई तक पहुँच गए, तो ये वी ए ई का फार्मूला बन गया। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लो। तो 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 इंटू आई की वैल्यू, आई की कितनी वैल्यू है 3 माइनस वी एक्स।
वी एक्स की वैल्यू पुट करूँ तो वो कितनी है -12, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 बार 21 होता है, 21 जमा 12 कितना होता है स्टूडेंट्स 33, तो ये आ गई वैल्यू इसकी 33 वोल्ट। ये भी काम डन हो गया। अब वी बी डी मालूम करना है, बी से लेके डी तक, ये आसान सा काम है। देखो वी बी डी इज इक्वल टू, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर, ये आ गया माइनस वी एक्स। जब आगे बढ़े तो ये 2 ओम का रजिस्टर आया तो ये 2 आई आ गया प्लस 2 आई। तो देखो डी पे तो हम वैसे ही पहुँच गए इतने छोटे से रास्ते में, तो बस इसको देखो कैलकुलेट कर लो कितना बनता है, माइनस इंटू -12 वही चक्कर आएगा, माइनस इंटू -12, ठीक है जी, प्लस 2 इंटू आई की वैल्यू जो कि 3 है, तो ये प्लस 12 हो गया। 12 में जब 6 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 वोल्ट आंसर आ गया जी। बस आपका ये क्वेश्चन डन है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई है।